ठीक है, रेगुलर बेस पे हम लोग इस पे जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ ही आप यहाँ पे मतलब रेगुलर बेस पे जुड़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं रेगुलर बेस पे भी खुद से भी मैं अवेलेबल हो पाऊँगा। मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार रेगुलर ही रहूँ, इस बार मेरा ब्रेक ना हो बीच में, ठीक है। तो ये हुआ कि कल ही इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी और बैंक निफ्टी में भी ब्रेक हुआ था ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं कल ही देखा था, बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। तो ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ ट्रेड कर रही थी, ठीक है। बैंक निफ्टी आगे आगे चल रही थी लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जैसे ही मार्केट, देखो आप ध्यान से देखो, लोअर लेवल, जैसे लोअर लेवल पे आ रही, यहाँ देखो बाइंग हो रही, लोअर लेवल जैसे आ रही बाइंग हो रही, लोअर लेवल आ रही फिर बाइंग हो रही। अब इसमें इस एज ए बायर, जैसे कि अगर आप भी बाई करते हो तो क्या देखना है, यानी कि कब आपका ऑर्डर, मतलब बिना डर के ऑर्डर कैसे प्लेस करो, तो उसके लिए आपको चार्ट की समझ होनी चाहिए। चार्ट की समझ मतलब जैसे आपने एक बार नोटिस किया कि यहाँ पे कि बाइंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। दोबारा आपने देखा तो दोबारा आपको नोटिस करना है बाइंग तो हो रही है, दोबारा आपने देखना कि इसका लो नहीं लगाना है। अगर इसका लो लगा देती है तो बाइंग नहीं करनी। तो जैसे ही देखा आपने कि यहाँ पे नया नया लो नहीं लगाया इसने, मार्केट ने नया लो नहीं दिया है यहाँ पे, तब आप बाइंग मतलब बिना डर के बाय कर सकते हो। और आप बाय करोगे एज ए रिटेलर या फिर इंट्राडे अगर आप कर रहे हो, तो आपको दूसरी चीज़ ये नोटिस करनी है कि स्टॉप लॉस सबसे मेन आता है कि स्टॉप लॉस कैसे हम इसका डिसाइड करें। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट नियर बाई का रेजिस्टेंस होगा, हम सिर्फ वहीं तक के लिए अपना ऑर्डर प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट जो हमारा होगा वहाँ तक के लिए टेक प्रॉफिट रखना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि इसका लो यहाँ पे देखा था कि ये लो लगाया था, उसके बाद मार्केट ने एक नया जो करेक्शन करी है, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल दी है, ठीक है। पहले तो इसने ये कैंडल दी, ठीक है, ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसने इस कैंडल को इसने दूसरी वाली कैंडल ने पूरा ओवर शैडो कर लिया, देखो इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरा मतलब वो कर लिया। तो यहाँ पे एक बाइंग का एक स्ट्रांग वो दिख रहा है। इन दो कैंडल का ही अगर एनालिसिस सही से आप करो तो पहले तो इसने इसका लो नहीं ब्रेक करा, फिर नया इसने एक वो दे दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगली कैंडल पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सेलर्स ने दोबारा ट्राई किया कन्फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे इस वाली कैंडल पे इसने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी। इसमें देखो अपर विक नहीं है, इसमें लोअर विक है और पूरी बॉडी है, ठीक है। बॉडी का साइज़ है जो विक से, देखो इस वाली कैंडल में बॉडी का साइज़ विक से ट्वाइस है, मतलब 2 गुना 3 गुना है, 2 ढाई गुना है, ठीक। तो ये कन्फर्मेशन यहाँ भी नहीं कन्फर्मेशन मिले, वेट करो, अगली कन्फर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे इस वाली कैंडल पे। ये देखो इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना है, दोबारा से यहाँ पे जैसे मार्केट गिरी तुरंत आपने क्या किया, नया जो रेजिस्टेंस लेवल थे वहाँ तक के लिए आपने यहाँ से बाय किया, नीडर होकर आप बाय कर सकते हो। चलो ठीक है, ये ऑर्डर मान लेते हैं ये भी छूट गया आपसे, यहाँ नहीं बाय कर पा रहे। मैंने आपको यहाँ भी जो ट्रेड कर रहे थे, यहाँ जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ भी मार्केट थी ऑलमोस्ट, मैंने बताया था कि इस एरिया के आसपास है, अगर ये ब्रेक नहीं करेगी तो हम वेट करें। तो यहाँ पे देखो एक पिन वाली कैंडल आई, पिन वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर आया। इन्वर्टेड हैमर ऑलमोस्ट जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया बनता है तो बहुत काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। रेड बने या ग्रीन बने, और जितना ज़्यादा बॉडी कम और जितनी ज़्यादा पिन लंबी उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको सपोर्ट करेगी। जैसे पिन इसमें अपसाइड की बनी हुई है और इस सब कहाँ बन रही है, सपोर्ट एरिया पे बन रही है। तो सपोर्ट एरिया पे बन रही है तो इसलिए बाइंग का स्ट्रांग वो माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, पिन ये जो है लंबी है, ठीक है। दोबारा से इसने ये इन्वर्टर हैमर दे दिया, फिर देखो एक ट्रैप ट्रैप टाइप का लगा कि नहीं ब्लफिंग करती है मार्केट, तो यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने वही करा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से ट्राई कर, लेकिन इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये आपको नोटिस करिए, लो नहीं ब्रेक हुआ, दोबारा से इसने ये कैंडल दे दी, ठीक है। ये कैंडल की इसकी देखो विक अपसाइड है, थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है काफ़ी उससे डबल है, यानी कि बायर ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली कैंडल पे, ठीक है। अगले वाले पे मिक्स्ड है, इसमें मिक्स्ड दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में मिक्स वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आप नीडर होके ये देखो, एक ऐसे और ऐसे, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे वाला वो बन रहा है पैटर्न, ठीक है, ठीक है। एक बार ऐसे गिरी मार्केट, ठीक है, इसने ये दिया और उसके बाद क्या कर रही, यहाँ पे लो लगाया लेकिन नया लो नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो ध्यान से, तो नया लो नहीं दिया, तो इसलिए ऐसा वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और जब भी मैंने बताया कि ये वाला का पैटर्न देखो ऐसे यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है, ऐसा वाला पैटर्न का मतलब कि लास्ट जो लोअर लोअर लो लगा था, लोअर हाई, उसके जस्ट नया लोअर हाई लग रहा है, मतलब लोअर हाई है ये, नया लोअर हाई वन अगर इसको माने तो लोअर हाई 2 है, यानी कि ये लोअर था लेकिन ये भी लोअर है लेकिन हाई है, इससे इसका हाई है, ठीक है। लोअर हाई समझते हो ना आप लोग, तो ये इसका हाई लग रहा है। तो लोअर हाई